यीशु मसीह के नाम में आपको स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है डेविड प्रधान। वेलकम टू माय चैनल। जिस तरह आपने ऑलरेडी देखा है कि हमने मेरे थंबनेल में मैंने ये टाइटल रखा है ऑफरिंग या द टाइट्स के विषय में। हम इस विषय में लेकर हम बातचीत करना चाहते हैं कि अब के समय में क्या वो पुराने नियम का व्यवस्था अभी तक भी लागू है, हमें करना चाहिए या नहीं, हम इसके विषय में हम देखेंगे। उससे पहला मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को आप क्लिक कर देना। जब मैं देखूँगा कि मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ा है, मुझे प्रेरणा मिलेगा, एनकरेज मिलेगा कि हम भी प्रभु के वचन लेकर इस तरह आकर हम दे सकें बोल के। और साथ साथ में मैं अपना चैनल में मैं गिव अवे, छोटा सा गिव अवे करना चाहता हूँ। मैं ये डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में मैंने लिंक दिया है, उसमें जाकर आप क्लिक कर लीजिए और वहाँ जाकर आपको खाली मेरा लैंडिंग पेज में जाना है, सब्सक्राइब करना है और आपका नाम और आपके ईमेल डाल के सेव करना है। दैट्स ऑल। 10 वंश के लिए 10 वंश शुरू हो जाता है पुराने नियम से, जहाँ हम देखते हैं कि इजरायली लोग लेवी पुजारी को लोग देखते हैं या सहायता करते हैं, और लेवी पुजारी दे वे डेडिकेटेड टू द वर्क ऑफ द टेम्पल। लेवी पुजारी लोग वो लोग परमेश्वर के मंदिर को देखभाल करते थे और इजरायली फिर लेवी पुजारी को देखभाल करते थे। और इसी तरह से हम एक अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर अब्राहम विजय पाकर वो मेल्किसेदेक पुजारी और राजा को उनको 10 वंश देते हैं। हम पुराने नियम में हम बहुत बार हम देखेंगे, साथ साथ में मलाकी में पुस्तक में भी हम देखेंगे, परमेश्वर अनुरोध करते हैं अपने प्रजाओं को कि 10 वंश देने के लिए। ये परमेश्वर से है, मनुष्य से नहीं है, परमेश्वर से है। कितने लोग बोलते हैं ये 10 वंश पुराने नियम के लिए है बोलते, लेकिन साथ साथ में ये नए नियम में भी है 10 वंश। और हम देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के समय में भी 10 वंश लागू था। जब हम देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला गया है कि हे फरीसियों, तुम धनिया, तुम पुदीना का भी 10 वंश देते हो, परंतु तुम्हारा हृदय परमेश्वर से दूर है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह भी अप्रूव करते हैं या रिकमेंड करते हैं, तुम परमेश्वर को 10 वंश देते हो, यानी कि दूसरे शब्दों में तुम देते हो, यानी कि ठीक है, तुम परमेश्वर को 10 वंश देते हो, वो ठीक है, परंतु तुम्हारा हृदय परमेश्वर से दूर है। तो कितने समय में हम लोग ये भी सोचते होगा या हम सोचते हैं कि परमेश्वर में 10 वंश देने से परमेश्वर के एक आज्ञा को पालन करके हम दूसरे को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इस कारण ये एक व्यवस्था, एक लॉ है और साथ साथ में एक कमांडमेंट भी है। प्रभु यीशु मसीह के समय तक 10 वंश था। अब प्रेरित के पुस्तक आते हैं, प्रेरित के समय में हम देखते हैं 10 वंश से भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट, यानी कि दूसरी रीति से बोले तो 20 वंश, 30 वंश, इवन 100%, यानी कि अपनी जगह जायदाद पूरा बिक्री करके परमेश्वर के काम में देते थे। यानी कि 10 वंश से भी ज़्यादा प्रभु में देते थे प्रेरित लोग। परंतु प्रेरित के समय में एक घटना हुआ है। अननियास और सफीरा ने परमेश्वर से झूठ बोला, हालांकि वो चीज़, वो जगह अपने ही था, अपने ही नाम में था, और उन्होंने झूठ के काम किया। और किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में मृत्यु लेके वचन पढ़ेंगे जहाँ इस तरह से लिखा गया है, हर एक जान जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में भी। Each of you must give what you have decided in your heart, not with regret
or under compulsion, since God loves a cheerful giver. 9 के 7 में, दूसरा कुरिन्थियों 9 के 7 में, कि किसी की दबाव में आकर प्रभु में दान ना दे, परन अपने मन में जितने ठाने हैं अपने मन मर्जी से खुशी से तुम दो, परन किसी के दबाव में आकर मत दो। बिकॉज गॉड लव्स अ चेयरफुल गिवर। चेयरफुल मतलब मैरी, जो खुशी है, ना कुड़कुड़ा के, परमेश्वर में जितने हो अपने मन में जितने अपने ठाने हैं वो देने के लिए। हम कितने परमेश्वर के भक्त को हमने देखा है। एक शब्द है मैनिपुलेशन। किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से बोलते हैं। हम एक आपको ऑडियो सुनाऊंगा, किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट हियर टू जज एनीबडी, बट आई एम हियर टू वार्न यू। मैं आपको खबरदार करने के लिए आए हैं हम। सपोज मैं एक एग्जाम्पल के तौर से मैं बोल दूँ कि हम 10-20 जन लोग हैं और उस 10-20 जन में कोई भेड़िया के काम करते हैं, गलत शिक्षा के काम करते हैं। वो सपोज मुझे पता है, किसी को पता नहीं है, तो मेरा काम क्या होगा? मेरा काम होगा कि मैं दूसरों को खबरदार करने के लिए मेरा काम होगा। और मैं निश्चय बोलूँगा कि इस व्यक्ति से आप खबरदार होना। और इसी तरह से मैं एक ऑडियो में सुनाऊंगा आप लोगों को। ये पास्टर है, इन्होंने 3 जन मिलकर इन्होंने इस चर्च को इस्टेब्लिश किया है। और 3 जन से लेकर परमेश्वर ने इनके मंडली को इतने आशीष दिया है कि आज के तारीख में लाख से भी ज़्यादा विश्वासी लोग हैं। मैं इस ऑडियो को मैं प्ले करूंगा, मैं सुन लीजिए। का भवन जो सुलेमान ने बनाया, सुलेमान का अपना घर उस भवन से ज्यादा बड़ा था। ये बात पसंद नहीं आती, हाँ या ना, कि आपका घर चर्च से भी बड़ा हो। हाँ, मैंने कहा ये तो सही नहीं, अपना घर चर्च से बड़ा क्यों? तो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि तुम कोने में मुझे हरा नहीं सकते। अगर तुम मुझे घर दे सकते हो, मैं तुम्हें महल दे सकता हूँ। तुम मुझे प्लॉट दे सकते हो, मैं तुम्हें फार्म हाउस दे सकता हूँ। और अपना आमीन छोटा चर्च। एक पास्टर है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। परमेश्वर ने इनको बहुत बहुत आशीष दिया है। जिस तरह पर यहाँ पर बोल रहे हैं ये पास्टर ने कि अगर परमेश्वर को हमने घर दिया तो वो फार्म हाउस दे सकते हैं बोलते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ आपको, परमेश्वर को जब हम देते हैं 100 इच्छा हृदय से हम देना चाहिए। यहाँ तक कि हम जब एक हाथ से देते हैं तो दूसरा हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए बोल के वचन में लिखा गया है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि अगर हम घर दे सकते हैं तो परमेश्वर हमें महल देगा। अगर हम परमेश्वर में हम 10,000 देंगे तो परमेश्वर हमें 20-30 हज़ार देंगे। इस तरह से ये अच्छी बात नहीं है। और कोई पास्टर अपने विश्वासियों को कभी नहीं सिखाते हैं कि परमेश्वर में दो और परमेश्वर तुमको और देगा। नहीं, ये विश्वासी को एक एक्सपेक्टेशन, एक इच्छा जगा रहा है, एक स्वार्थी होने के लिए सिखा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह हम देखते हैं कोई लॉटरी खरीदते हैं, वो जब लॉटरी खरीदते हैं तो उनके हृदय में एक एक्सपेक्टेशन है कि इस लॉटरी में मैं कुछ पैसा और मिलूँगा, कुछ फंसाऊँगा या मुझे कुछ लॉटरी मिलेगा बोल के वो खरीदते हैं। तो क्या हम भी परमेश्वर में हम देने से हम एक्सपेक्ट करें कि परमेश्वर हमें और देगा, कुछ ना कुछ देगा? ये अच्छी बात नहीं हुआ है। हम कंटिन्यू करेंगे, सुन लीजिए। जो प्रेरितों में काम वाली कलीसिया थी, मान लो अगर 3,000 लोग उस कलीसिया में थे और अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच के प्रेरितों के काम में लाते थे, तो उसके बाद क्या? फिर बाद में पैसा कहाँ से आता था? बाइबल बताती है कि जब वो बोते थे एक प्लॉट, तो परमेश्वर 2 प्लॉट के रास्ते गिन के खोलता था उनके। चाहे वो कलीसिया में जितनी मर्जी बड़ी हो गई थी, लेकिन फाइनेंशियल कभी भी तंग नहीं थी। आमीन। लेकिन लोगों को लगता था
कि शायद उन्होंने बेच दिया और कंगालों की तरह परमेश्वर के पीछे हो गए। नो 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 नो। यहाँ पर हमारा पास्टर जी बोल रहे हैं कि परमेश्वर में देखकर वो कंगाल होकर परमेश्वर के पीछे हो गया, वो नहीं है, नहीं है। लेकिन वचन में अगर हम पढ़े तो वचन में लिखा गया कि उन्होंने अपने जायदाद बिक्री कर उन्होंने परमेश्वर के काम में लगना शुरू कर दिया, और इसी तरह से पोर एंड नीडी को सपोर्ट करने के लिए वो प्रभु के काम में व्यस्त हुआ।